अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बेकिंग विद आमना। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ ये खूबसूरत सी टाइल्ड ब्राउनीज़। और इस ब्राउनी की रेसिपी में मैं चॉकलेट नहीं यूज़ कर रही, कोको पाउडर से हम बनाएंगे इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर बोल में मैं ले रही हूँ कैस्टर शुगर। कैस्टर शुगर की जगह आप शक्कर को पीस कर भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें मैंने ऐड कर दिया मैदा और कोको पाउडर, आइसिंग शुगर और चॉकलेट चिप। साथ ही इसमें जाएगा नमक। अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास आइसिंग शुगर नहीं है तो आप उसकी जगह भी पिसी हुई शक्कर का इस्तेमाल कर लीजिएगा। आप विस्क की जगह स्पैचुला या लकड़ी का चमचा भी यूज़ कर सकते हैं, विस्क ज़रूरी नहीं है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 अंडे रूम टेम्परेचर पर, आधा कप तेल। तेल ये वही है जो हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। 2 टेबल स्पून इसमें वाटर जाएगा, रूम टेम्परेचर पे है वाटर, और आधा चाय का चमचा वनीला एसेंस। सारे इंग्रेडिएंट्स आपको स्क्रीन पर लिखे नज़र आ जाएंगे, वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। अब हम इसको भी मिक्स कर लेंगे। चॉकलेट चिप ज़रूरी नहीं है कि आप इस रेसिपी के लिए यूज़ करें, आप कोई भी चॉकलेट को चॉप्ड कर भी ऐड कर सकते हैं। ओवन को प्रीहीट कर लीजिए 160 सेल्सियस पर और पैन रेडी कर लीजिए। 8 इंच का केक पैन हम इसमें यूज़ करेंगे। अगर केक पैन आप नहीं यूज़ करना चाह रहे तो आप किसी भी डिश में भी इसको बेक कर सकते हैं। कोई भी आपको लम्प्स अगर नज़र आए तो इस तरह से स्पैचुला से आप दबा दबा के उसको मिक्स कर लीजिए। ये देखिए हमारा बैटर तैयार हो गया। यहाँ पर 8 इंच का स्क्वायर केक पैन है, इसमें मैं रीयूजेबल बेकिंग पेपर यूज़ कर रही हूँ। रीयूजेबल बेकिंग पेपर वो होता है जिसको आप बार बार धोकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको फेंकना नहीं होता और इसको ग्रीस भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कोई ऑयल कुछ नहीं लगाया। अगर आप सादा बेकिंग पेपर, पार्चमेंट पेपर यूज़ कर रहे हैं तो आप पैन को ग्रीस कर लीजिएगा पेपर लगाने से पहले। स्पैचुला से ब्राउनी के बैटर को अच्छी तरह से फैला लीजिए पैन में, चारों तरफ से एक जैसा हो। स्मूथ कर लीजिए ऊपर से अच्छी तरह से। बेक करेंगे हम इसको 160 सेल्सियस पर 30 to 35 मिनट्स। मेरी ब्राउनी 32 मिनट्स में रेडी हुई थी। ब्राउनी को मैंने ओवन से निकाल लिया है, देखिए कितनी अच्छी सी बेक हो गई। अब मैं इसको यहाँ रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी तो हम इसको पैन में से निकाल लेंगे। अब मैं प्लास्टिक स्क्रैपर से इसकी जो साइड्स हैं वो पैन से अलग कर रही हूँ। आप भी हमेशा प्लास्टिक स्क्रैपर यूज़ कीजिए, छुरी का इस्तेमाल ना कीजिए वरना आपका पैन उससे ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास है एडिबल इमेज, इसको आप खा सकते हैं, ये एडिबल होती है। और ये कहाँ से मिलती है? जहाँ से आप अपने बेकिंग के इंग्रेडिएंट्स लेते हैं, बहुत सारी शॉप्स हैं वो भी बनाती हैं। उसके अलावा ऑनलाइन बहुत सारे लोग इसको बनाते हैं। इसके लिए जो डिज़ाइन आपको चाहिए वो आप जाके गूगल पे सर्च कर लीजिए। जैसा कि इस डिज़ाइन के लिए मैंने गूगल पे सर्च किया था, फ्लावर बैकग्राउंड या फ्लोरल बैकग्राउंड। फिर जो पिक्चर्स आई उसमें से मुझे ये पसंद आई और ये मैंने प्रिंट करवा ली। इसके नीचे भी अभी प्लास्टिक लगी हुई है लेकिन वो हम बाद में हटाएंगे। अभी जितना भी ये वाइट इसके साइड्स में है वो सब मैं काट रही हूँ, उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। इसका जो प्रिंट जब हम करवाते हैं तो कम से कम वो A4 साइज़ प्रिंट करते हैं, तो ये भी A4 है लेकिन जितनी जगह प्रिंट हुआ है उसका साइज़ है 7 बाय 7 इंच। मेरी ब्राउनी 8 इंच की है तो मैं ब्राउनी को थोड़ा सा ट्रिम करके इस साइज़ तक का करूँगी। A4 साइज़ पे जब आप प्रिंट करवाते हैं तो उसकी चौड़ाई जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 इंच तक ही होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। इसलिए मुझे 7 इंच का ही साइज़ मिला ब्राउनी के लिए। ये देखिए सारी साइड्स मैंने कट कर दी और ये जो है हम अपनी ब्राउनी के ऊपर लगाएंगे। ये देखिए मैंने अभी इसकी जो प्लास्टिक इसके पीछे लगाई हुई है वो मैंने नहीं हटाई और मैं इसको रख के देख रही हूँ कि मुझे कितना ट्रिम करना है। तो 2 साइड से मैं ब्राउनी को ट्रिम कर दूँगी ताकि हमारी ब्राउनी जो है वो एडिबल इमेज के साइज़ की हो जाए। यहाँ पर मेरे पास है मेरा होममेड चॉकलेट स्प्रेड। अगर आपने इसकी रेसिपी नहीं देखी तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रेसिपी का लिंक मिल जाएगा, जाइए और देखिए। और ये देखिए कितना थिक हो गया, इसको मैंने एक दिन पहले बनाया था।
और अब ये काफ़ी थिक हो चुका है। मैं ब्राउनी के ऊपर ये लगा रही हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप यही लगाएं। आप इसकी जगह चॉकलेट गनाश लगा सकते हैं। आप इसकी जगह बाज़ार का रेडीमेड चॉकलेट स्प्रेड लगा सकते हैं। जो भी आपके पास आसानी से इजीली अवेलेबल हो वो आप ब्राउनी के ऊपर लगा लीजिए। अब ये जो एडिबल इमेज है, इसके पीछे जो प्लास्टिक थी, अब मैं वो हटा रही हूँ। ये देखिए प्लास्टिक जो है वो इससे अलग हो गई, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और अब ये जो एडिबल इमेज है, इसको बहुत एहतियात के साथ एक साइड से दूसरी साइड तक आप ब्राउनी से चिपका दीजिए। ख्याल कीजिएगा कि सही लगाएं। एक दफ़ा अगर आपने इसको चिपका दिया, फिर हटा के दोबारा लगाने में ये ख़राब भी हो सकती है। अब बहुत एहतियात से छुरी से आप इसके स्लाइस कर लीजिए, आहिस्ता आहिस्ता। एडिबल इमेज की वजह से थोड़ी सी मुश्किल होगी कटिंग करने में, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता कीजिएगा तो बहुत अच्छे नीटली आपके स्लाइस कट हो जाएंगे ब्राउनी के। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कटिंग करते हुए अगर ब्राउनी की स्लाइस थोड़े से इधर उधर हो जाएं तो आप उनको सेट कर दीजिएगा। और बस बन चुकी है हमारी ज़बरदस्ती ब्राउनी। इसको आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर पर 3 दिन तक आप आराम से रख सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट में मुझे ज़रूर बतलाइए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।